हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान का दोस्तों दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस पार्ट से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम आपके लिए लेकर आए हैं और जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दोस्तों बता रहा हूँ वो अगर आप पढ़ लेते हो तो 100% इसमें से आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन जानते हैं कि ये पार्ट है कितने नंबर का है। ये दोस्तों पार्ट आपके 7 नंबर का है। कितने नंबर का पार्ट है? 7 नंबर का। ये दोस्तों 7 नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आता है? देखो 4 तो प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, 4 प्रश्न तो दोस्तों आएंगे वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला और दोस्तों एक आएगा अति लघुरात्मक वाला और एक प्रश्न आएगा दोस्तों निबंधात्मक वाला। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर का पार्ट है दोस्तों? 7 नंबर का। इसमें 4 तो आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा रिक्त स्थान वाला प्रश्न, एक आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न, एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एनाल्जेसिक, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एंटीसिड, चौथा ऑप्शन है दोस्तों एंटीसेप्टिक। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों एंटीसिड, यानी ऑप्शन तीसरा। आंसर क्या है? एंटीसिड। देखते हैं दूसरा प्रश्न दोस्तों, रक्त का पीएच का मान होता है, पहला है 0, दूसरा है 2, तीसरा है 7.4, चौथा है दोस्तों 9। तो रक्त का जो पीएच का मान है वो दोस्तों कितना होता है? तो रक्त का जो दोस्तों पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच कितना होगा? पहला ऑप्शन दोस्तों 1, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 4, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 5, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 10। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 10। कितना है? 10 होगा, ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? 10। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। निम्न में से प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस पेपर। दोस्तों 5वां प्रश्न है, संतरा में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों सिट्रिक अम्ल। तो संतरा में उपस्थित अम्ल का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। देखते हैं दोस्तों छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है दोस्तों, इमली में अम्ल पाया जाता है। तो इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? बताओ। टार्ट्रिक अम्ल। देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, शुद्ध जल की पीएच होती है। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच है वो कितना होता है? शुद्ध जल का दोस्तों पीएच है वो कितना होता है? 7.0। कितना होता है? 7। शुद्ध जल की पीएच कितने होते हैं दोस्तों? 7। कितना होता है? 7.0। ठीक है, देखते हैं बच्चों 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है दोस्तों, जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? जब वर्षा का जल का पीएच मान है दोस्तों 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या है? उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं दोस्तों? बताओ। अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जब वर्षा का जल का जो पीएच मान है दोस्तों अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं वो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है दोस्तों लिखित स्थान वाला है, डैश 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 नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक शून्य बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CaOH2। CaOH2 नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक शून्य बनाता है। देखते हैं बच्चों 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दोस्तों,
खाली जगह है, नामक लवण का उपयोग भोजन में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा दोस्तों? NaCl। NaCl नामक लवण का उपयोग भोजन में दोस्तों हम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं दोस्तों 12वां प्रश्न। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बताएं। तो दोस्तों धात्विक ऑक्साइड होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसे होती है? क्षारीय। तो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। वो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अब देखते हैं बच्चों 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है दोस्तों, जठर रस का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों जठर रस का जो पीएच है वो कितना होता है दोस्तों? 1.2। कितना होता है दोस्तों? 1.2। जठर रस का पीएच कितना होता है? 1.2 होता है। अब देखते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न। मधुमक्खी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? देखो, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों 15वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब देखते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, पीओपी के 2 उपयोग लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पीओपी के 2 उपयोग। तो दोस्तों देखते हैं, पहला उपयोग है दोस्तों सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में। पहला उपयोग है सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में। दूसरा देखते हैं, टूटी हड्डी पर प्लास्टर सजाने में। तो पीओपी के 2 उपयोग लिखने हैं दोस्तों। पहला उपयोग है सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में। दूसरा उपयोग है टूटी हड्डी पर प्लास्टर सजाने में। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीओपी के 2 उपयोग बताए। अब देखते हैं दोस्तों 17वां प्रश्न। 2 संश्लेषित शुष्कों के नाम लिखिए। तो दोस्तों पहला है मेथिल ऑरेंज, दूसरा दोस्तों फिनोल्फथैलीन। तो अब देखते हैं 18वां प्रश्न दोस्तों। 18वां प्रश्न दोस्तों, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? वो उपयोग बताए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है दोस्तों, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विरंजक सून। किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक सून का। किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक सून का, CaOCl2 का। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक सून यानी CaOCl2 का। देखते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है दोस्तों, विरंजक सून और बेकिंग सोडा, धावन सोडा और जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखना है दोस्तों। तो विरंजक सून का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। बेकिंग सोडा का NaSCO3, धावन सोडा का Na2CO3 10H2O, जिप्सम का है CaSO4 2H2O। ये दोस्तों आपको याद करना है, ये परीक्षा में आता है कि विरंजक सून का रासायनिक सूत्र बताए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताए। तो ये सब आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 21वां प्रश्न दोस्तों। सिरका, इमली, टमाटर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी दोस्तों आपको याद करना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सब दोस्तों आपको याद करना है। 21वां प्रश्न है। ठीक है, 21वां प्रश्न में क्या याद करना है? सिरका, इमली, टमाटर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देखते हैं दोस्तों 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ये भी दोस्तों आपको याद करना है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 23वां। तनुकरण क्या है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तनुकरण
क्या है। अब देखते हैं दोस्तों 24वां प्रश्न, अमल और क्षार में अंतर लिखिए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमल और क्षार में अंतर लिखिए। अब देखते हैं दोस्तों 25वां प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वां प्रश्न है दोस्तों, दंत क्षय का कारण बताएं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दंत क्षय का कारण। 27वां है दोस्तों, पीएस के दो उपयोग लिखिए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज मैंने 27 प्रश्न बताया, कितने प्रश्न बताए, 27 प्रश्न। ये अगर 27 प्रश्न आप याद करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से 100% मैं कहता हूँ इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद।